नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अहम रिपोर्ट। 1 जनवरी 2026 से देश भर में लागू होने वाले बड़े नियम परिवर्तन। और इस विशेष प्रस्तुति के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे मुख्य संपादक योगेश पांडे जी का, जिन्होंने इस जानकारी को एक सरल और जनसुलभ रूप में तैयार करवाया है। पैन आधार लिंक और बैंकिंग बदलाव। सबसे पहले जानते हैं टैक्स और बैंकिंग से जुड़ा सबसे अहम बदलाव। अगर आपने अब तक पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है। जो लोग इस तारीख तक लिंक नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से अमान्य हो जाएगा। इससे आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, रिफंड रुक जाएगा और बैंक में बड़े लेन देन पर रोक लग सकती है। वहीं अब आरबीआई ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वे हर पखवाड़े में ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर अपडेट करें। यानी अब आपका सिबिल स्कोर हर 2 हफ्ते में नई जानकारी के साथ रिफ्रेश होगा और अप्रैल 2026 से हर हफ्ते अपडेट होने लगेगा, जिससे आपको मिल सके तेजी से सही क्रेडिट रिपोर्ट। कार और दुपहिया वाहन महंगे होंगे। जनवरी से कार खरीदने वालों को जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी, क्योंकि देश की लगभग सभी बड़ी कंपनियों ने 1 जनवरी से दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। जैसे निसान की गाड़ियां लगभग 3% तक महंगी होंगी। BMW इंडिया ने फिर एक बार बढ़ोतरी की घोषणा की है और मर्सिडीज बेंज, होंडा कार्स, JSW, AMG मोटर सभी ने लागत और रुपए की गिरावट को वजह बताया है। मतलब साफ है, 2026 में नई गाड़ी खरीदने का सपना थोड़ा महंगा पड़ेगा। गैस और ईंधन कीमतों में राहत। अब बात राहत की। सरकार ने CNG और PNG के लिए नया एकीकृत टैरिफ सिस्टम, यूनिफाइड टैरिफ, लागू कर दिया है। अब जोन घटाकर 2 कर दिए गए हैं और जोन 1 का रेट 54 रुपए तय हुआ है, जो पहले 80 रुपए से 107 रुपए था। अब शहरों में रहने वाले लाखों परिवारों को गैस बिल में थोड़ी राहत मिलेगी। LPG सिलेंडर की कीमतों की भी समीक्षा 1 जनवरी को होगी। अभी दिसंबर में 10 रुपए की कटौती की गई थी और दिल्ली में घरेलू सिलेंडर लगभग 853 रुपए में मिल रहा है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है और संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए। अगर सरकार ने हरी झंडी दे दी तो 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों का वेतन 25 से 30% तक बढ़ सकता है। साथ ही अगस्त 2025 में पारित नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू होगा। इससे पुराना 1961 का कानून खत्म होगा और टैक्स सिस्टम ज्यादा सरल और पारदर्शी बन जाएगा। खेती और डिजिटल भुगतान के नए नियम। PM किसान योजना में अब फार्मर ID अनिवार्य कर दी गई है। पहले सिर्फ आधार से काम चलता था, लेकिन अब जमीन रिकॉर्ड से जुड़ा किसान पहचान पत्र जरूरी है। ये नियम फिलहाल 14 राज्यों में लागू हो चुका है, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र प्रमुख है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च तक 6 करोड़ किसान ID पूरे हो जाएं। वहीं UPI पेमेंट लिमिट को लेकर भी नया प्रावधान आया है। अब सामान्य ट्रांजैक्शन के लिए 1 लाख रुपए प्रति दिन की सीमा बनी रहेगी, जबकि मेडिकल, एजुकेशन या इंश्योरेंस के लिए 5 लाख रुपए प्रतिदिन तक की लिमिट मिलेगी। नए यूजर पहले 24 घंटे में सिर्फ 5,000 रुपए तक भुगतान कर सकेंगे। समापन जनता से अपील। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, नया साल 2026 केवल कैलेंडर नहीं, बल्कि कई नई व्यवस्थाओं, राहतों और जिम्मेदारियों का साल बनकर आ रहा है। अब समय है सतर्क और अपडेटेड रहने का। अपने पैन आधार लिंक कराइए, बैंक डिटेल्स जांचिए और नए नियमों के बारे में परिवार और दोस्तों को बताइए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन के मुख्य संपादक श्री योगेश पांडे जी का,
जिन्होंने इस जागरूकता अभियान को जनता तक पहुंचाने की पहल की। और अंत में, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त यहां अपना नाम डालें। मिलते हैं अगले एपिसोड में विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन के साथ। जनता की आवाज आपके साथ।